तो नेक्स्ट हमारा जो रोड मेंटेनेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में कॉमन जो हमारे फेलियर्स आते हैं उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और वो किस कारण से आते हैं और उसकी रिमेडियल मेजर्स क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है और कैसे हमारे जो रोड पेवमेंट्स उसको बचाया जा सकता है। जैसे पोर्ट होल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैकिंग के बारे में। तो क्रैकिंग जो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, रोड फेलियर जो आता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में वेरी कॉमन क्रैकिंग। तो क्रैकिंग जो है कॉमन फेलियर है हमारे जो पेवमेंट्स रहती हैं, रोड पेवमेंट्स रहती हैं, उसमें आता ही आता है। तो क्योंकि ये बेस फोर्स के डैमेज होने की वजह से क्रैकिंग्स आती हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है क्रैकिंग, इसके बारे में जान लेते हैं। द डेवलपमेंट और अपीयरेंस ऑफ क्रैक्स, द डेवलपमेंट and appearance of cracks the development and appearance of cracks on the surface of flexible pavement, on the surface of flexible pavements, flexible pavements due to the relative movement of relative movement of component layers is termed as cracking। ठीक है जी। तो क्रैकिंग एक कॉमन टाइप है, एक फेलियर जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में होता है, कॉमन टाइप है फेलियर का जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में आते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे जो बेस कोर्स हैं उसकी जो डैमेज है उनकी वजह से अकड़ होते हैं। तो क्या कारण है, हम वन बाय वन देखते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेस कोर्स है हमारा तो उसकी वजह से मेन है हमारी क्रैकिंग आती है, ठीक है जी। तो कॉज डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। तो क्रैक्स आने के कारण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हैवी ट्रैफिक लोड। अगर हैवी ट्रैफिक लोड्स क्या है, रिपीटेड एक्शन में हमारा जो मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है हमारे रोड सरफेस पे, तो उसकी वजह से भी क्रैक्स आना बहुत बड़ी जो एक नॉर्मल बात रहती है, ठीक है जी। रिपीटेड एक्शन ऑफ heavy traffic loads, heavy traffic लोड। और सेकंड अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स की, हैवी ट्रैफिक लोड के रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से होता है। और फेलियर ऑफ बेस फोर्स ऑफ सबग्रेड लेयर, फेलियर ऑफ बेस फोर्स और सबग्रेड लेयर, सबग्रेड लेयर और बेस फोर्स की जो फेलियर है उसकी वजह से क्रैक्स आ सकते हैं हमारे रोड में। तो ये जो प्रॉपर अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है या प्रॉपर डिजाइन से हमने क्या किया है, प्रॉपरली कैम्पर प्रोवाइड नहीं किया है रोड सरफेस में, तो उसकी वजह से ये जो हमारे बेस फोर्स और सबग्रेड लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जो हमारे पोर्ट होल्स आ जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बहुत सारे कारण होते हैं। तो बेस कोर्स मेन अगर हम बात करें तो सबग्रेड लेयर की, उनकी वजह से क्रैक्स भी आ सकते हैं, धीरे धीरे वो पोर्ट होल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। और क्रैक की बात करें तो और बहुत सारे कारण रहते हैं। ड्यू टू द मॉइस्चर वेरिएशंस, ड्यू टू द मॉइस्चर वेरिएशंस and
ड्यू टू द मॉइस्चर वेरिएशंस एंड जो स्वेलिंग या श्रिंकेज होती है मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो अप्लाई हो जाती हैं हमारे, उसकी वजह से भी क्रैक्स आते हैं हमारे रोड सरफेस पे। वेरिएशन रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड shrinkage of pavement materials, shrinkage of pavement materials, ठीक है जी। तो श्रिंकेज ऑफ पेवमेंट्स मटेरियल जो है उसमें अगर पेवमेंट्स मटेरियल में श्रिंकेज और स्वेलिंग आती है तो उसमें क्रैक्स आने बहुत बड़ी बात रहती है इसमें, ठीक है जी। मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से होता है ये सब, स्वेलिंग और श्रिंकेज आ जाती है मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं हमारे रोड सरफेस पे। ओके, और ऑक्सीडेशन ऑफ बाइंडर इन ब्लैक टॉप सरफेस ड्यू टू द एजिंग, ऑक्सीडेशन of binder in black top surface due to aging, black top surface due to aging, ठीक है जी। तो एजिंग की वजह से अगर ज्यादा टाइम हो गया रोड को बने हुए तो जो टॉप सरफेस रहता है उसमें ऑक्सीडेशन की वजह से भी हमारे क्या है क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं रोड सरफेस पे फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में। तो इसको बचाया कैसे जा सकता है, क्रैक्स से बचा कैसे जा सकता है, रोड पेवमेंट्स को कैसे हम बचाएं, तो इसके लिए रेमेडियल मेजर्स अप्लाई करने बहुत जरूरी रहेंगे। तो कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर रोड पेवमेंट्स, ताकि क्रैक्स से बचा जा सके और इसको रिपेयर कैसे किया जाए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है जी। तो रेमेडियल मेजर्स क्या रहेंगे, रेमेडियल मेजर्स फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग के लिए रेमेडियल मेजर्स क्या अप्लाई करें ताकि हमारा जो रोड है क्रैक है। ओके, प्रॉपर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस कोर्स, प्रॉपर डिजाइन and construction of base course and sub base course layers and sub base course layers। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रॉपर अगर हम डिजाइन करें कंस्ट्रक्शन है बेस कोर्स या सब बेस कोर्स का, तो इसकी वजह से भी हम रेमेडी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और कारण क्या रहते हैं अगर हम कंट्रोल करना चाहें हमारे क्रैकिंग को जो रोड पे आती है, तो प्रॉपर ग्रेडेशन ऑफ स्टोन एग्रीगेट्स, प्रॉपर ग्रेडेशन ऑफ स्टोन एग्रीगेट्स तो अगर ग्रेडेशन है स्टोन एग्रीगेट्स की प्रॉपर हम यूज करते हैं तो भी हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं क्रैकिंग को रोक सकते हैं। ग्रेडेशन बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करती है हमारे रोड सरफेस या रोड जो हमारा मटेरियल है। प्रॉपर ग्रेडेशन का अगर यूज करते हैं स्टोन एग्रीगेट्स तो हम बहुत हद तक क्रैकिंग को रोक सकते हैं और प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे रोड को। ओके, और क्या है एडिक्वेट स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड, एडिक्वेट स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड। तो सबग्रेड में जो एक सही जो स्टेबिलिटी अगर हम प्रोवाइड करें तो हम क्या कर सकते हैं हमारे जो क्रैकिंग है रोड में आ जाती है तो इसको हम कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बिटुमेन बाइंडर, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बिटुमेन
binder or bitumen binder for wearing course with adequate viscosity and penetration. Adequate viscosity and penetration. ठीक है जी। तो प्रॉपर सिलेक्शन अगर हम बिटुमेन बाइंडर की करते हैं वीरिंग कोर्स के लिए तो हम बहुत हद तक जो पेमेंट्स में क्रैकिंग आती है उससे बचा जा सकता है, और एडिक्वेट अगर हम उसमें उसकी जो बिटुमेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी सही है और उसकी पेनिट्रेशन जो है, पेनिट्रेशन अगर वैल्यूज हम चेक करते हैं टेस्ट करके, तो वो अगर प्रॉपर हम वे से यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी जो क्रैकिंग आती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है हमारे रोड पेमेंट्स के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो हमारे कॉमनली जो हमारा फेलियर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में, कॉरुगेशंस आती हैं। कॉरुगेशंस मतलब जो हमारी वेवी सरफेस हो जाती है रोड में, वो क्या कारण से होती हैं और इसको कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्रैकिंग क्या था? क्रैकिंग जो एक कॉमन फेलियर आता है हर एक रोड में, अगर हम बात करें तो क्रैकिंग आती है। तो ये कारण थे क्रैकिंग के, और इसके रेमेडियल मेजर्स भी हमने डिस्कस किए, तो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं क्रैकिंग को। तो नेक्स्ट अगर हम रोड फेलियर की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में आता है थर्ड वन, कॉरुगेशंस। तो कॉरुगेशंस आती है जो सरफेस है वो वेवी सरफेस हो जाता है, तो उसका कारण क्या है, उसे बचा कैसे जा सके, जब हमारे रोड सरफेस को बचाया कैसे जा सके इन चीजों से। तो बात करते हैं कॉरुगेशंस की। कॉरुगेशंस या वेवी सरफेस होता है। तो क्या होता है कॉरुगेशंस के बाद बात करते हैं। तो कॉरुगेशन इंडिकेट करता है वेवी सरफेस को, द वेव लाइक डिफॉर्मेशंस फॉर्म्ड इन द सरफेस ऑफ बिटुमेन पेवमेंट्स। द वेव लाइक deformation formed on the surface of bituminous pavements, ठीक है। तो डिफॉर्मेशंस फॉर्म होती है हमारी सरफेस पे, जो वेवी सरफेस आपको नजर आती है, इंडिकेट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरुगेशंस। ठीक है जी। तो कॉरुगेशंस की अगर हम बात करें, कॉज क्या है, क्या कारण है कॉरुगेशंस के, जो हमारे रोड पे अकर्ड होती हैं। तो कॉजेस की बात करते हैं, कॉजेस ऑफ कॉरुगेशंस, formation of correlations, तो वेवी सरफेस किस वजह से होता है, किस वजह से ये फॉर्मेशन होती है रोड पे, तो ये देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ वीक एंड पुअर सबग्रेडेड मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ weak and poor gradation of subgrade material। तो सबग्रेड मटेरियल्स की अगर बात करें तो पुअर ग्रेडेशन की वजह से, और अगर वीक और पुअर ग्रेडेशन अगर हम यूज करते हैं जो सबग्रेड मटेरियल है, तो क्या हो सकता है, कॉरुगेशंस जो है वो आ सकती है हमारे रोड सरफेस पे, वेवी सरफेस आ जाता है। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा कारण रहता है सबग्रेड मटेरियल में, अगर हम अच्छे क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे कारण है, और टोटली भी हमारा क्या हो जाता है, जो रोड है वो डैमेज हो जाता है। तो वेवी सरफेस आना संभव है अगर हम पुअर और वीक क्वालिटी का ग्रेडेशन का जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं सबग्रेड के लिए। और डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक, डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स
डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो वेवी सरफेस है आ सकते हैं। अगर इंक्लूडिंग प्रॉपर कंपैक्शन नहीं किया, अगर हमने इंक्लूडिंग improper compaction, अगर हमने क्या किया है, अगर प्रॉपर कंपैक्शन नहीं की है, तो अच्छे ढंग से हमने टेक्निक यूज नहीं की है, मेथड्स यूज नहीं किए हैं, जब हम रोड बना रहे हैं तो उसकी वजह से भी वेवी सरफेस आते हैं हमारे रोड पे। ठीक है जी। और क्या कारण रहते हैं कॉर्रुगेशंस के? इनपरफेक्ट ग्रेडिंग ऑफ रोड एग्रीगेट, imperfect grading of road aggregates, रोड एग्रीगेट्स की imperfect ग्रेडिंग की वजह से भी क्या रहेगा, हमारा जो कॉर्रुगेशंस आती है जब वेवी सरफेस आकर्ड हो सकता है। ओके, और बहुत सारे कारण रहते हैं। सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड सोइल, सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड सोइल। ठीक है जी। तो जो सबग्रेड सोइल है उसकी सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि अगर कॉम्पैक्शन ढंग से नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेटलमेंट होगी। तो सेटलमेंट की वजह से क्या हो सकता है, वेवी सरफेस हो सकता है हमारे रोड का। अगर ऊपर से क्या होगा, एक्शन लोड एक्शन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लोड एक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सरफेस है वो क्या हो सकता है, वेवी सरफेस होता है, उसमें कॉर्रुगेशंस आ सकती हैं। तो सेटलमेंट की वजह से भी होता है ये बातें। ओके, एक्सेसिव यूज ऑफ बिटुमेन बाइंडर, excessive use of bitumen binder तो अगर हम बिटुमेन बाइंडर्स जो है ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, यानी कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है मटेरियल की, तो उस टाइम से जो हमारे हॉट क्लाइमेट है, अगर तो हॉट क्लाइमेट में क्या हो सकता है, अगर हम बिटुमेन बाइंडर्स को ज़्यादा यूज कर लें तो उसमें ब्लीडिंग आनी शुरू हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कॉर्रुगेशंस आती हैं। ओके, और क्या है, अगर हम ब्रेकिंग और स्टार्टिंग की बात करें ऑफ व्हीकल्स, ब्रेकिंग एंड स्टार्टिंग, ब्रेकिंग and starting braking and starting of vehicles also leads to formation of corrugations, also leads to formation of cracking। ठीक है जी। तो क्रैकिंग की फॉर्मेशन का एक बड़ा ये भी एक कारण रहता है। अगर ब्रेकिंग या स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे व्हीकल्स की वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो लोड लगता है उसकी वजह से वेवी सरफेस आ सकते हैं रोड में। तो ये कारण रहते हैं हमारे कॉर्रुगेशंस की फॉर्मेशन के हमारे रोड सरफेस में। तो अगर हम बात करें ट्रैफिक लोड्स की, तो वो भी इंक्रीज होने की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है हमारा रोड सरफेस पे जो कॉर्रुगेशंस फॉर्मेशन हो सकती है, इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक जो लोड है वो इंक्रीज होता है, तो ट्रैफिक लोड की वजह से भी क्या होगा, इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक। तो रोड ट्रैफिक अगर जो ट्रैफिक लोड है वो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, कॉर्रुगेशंस आ सकती हैं, जो वेवी सरफेस है वो कट हो सकता है रोड सरफेस पे। तो इसकी बचाई कैसे जा सके, इसको हमारे जो रोड है इसको कॉर्रुगेशंस आती हैं रोड में, तो उसको कंट्रोल किया कैसे करें, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है जी। तो हमारा अगर हम बात करें कॉर्रुगेशंस को रिमेडियल मेजर्स की, तो कॉर्रुगेशंस की रिमेडियल मेजर्स क्या अप्लाई करें, हम इसके बारे में जान सकते हैं। remedial measures for corrugations, remedial measures। ठीक है जी। तो क्या remedial measures अप्लाई किए जाए ताकि हमारा जो रोड पेवमेंट्स हैं और
कोरुगेशंस आती हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है जी। तो कोरुगेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन करनी चाहिए हमें सबग्रेड मटेरियल की। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सबग्रेड मटेरियल। सबग्रेड मटेरियल्स की अगर जो हम क्या करें प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं तो हम वेवी सरफेस से हमारे रोड को बचा सकते हैं। ओके। एंड जो हमारा अनइक्वल सेटलमेंट है उसको बचा जा सकता है। मटेरियल्स टू प्रिवेंट द अनइक्वल सेटलमेंट। ओके। और हमारे जो सिलेक्शन अगर सबग्रेड मटेरियल की है तो बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं वेवी सरफेस से को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे रोड के लिए। ओके। स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मेथड शुड बी फॉलोड। स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मेथड should be followed। तो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मेथड्स भी हमें क्या करने चाहिए यूज करने चाहिए और इस तरह से हम वेवी सरफेस होने से बच सकते हैं, हमारे जो रोड सरफेस को बचा सकते हैं। और अगर हम बात करें यूज ऑफ टू मच हैवी रोलर और रोलिंग, यूज ऑफ टू मच हैवी रोलर और रोलिंग विद जैक्स, रोलर और रोलिंग विद जैक्स, रोलिंग विद जैक्स rolling with jacks may cause formation of corrugation। rolling with jacks with rolling with jacks may cause formation of corrugation। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मेथड्स अगर हम यूज करें, अगर टू मच हैवी रोलर या रोलिंग यूज करते हैं विद जैक्स तो उससे क्या होता है कोरुगेशंस हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये इससे भी क्या है स्टैंडर्ड मेथड्स हमें यूज करने चाहिए। तो इसी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं वेवी सरफेस को जो हमारे रोड सरफेस पे आते हैं। ओके। और जो हमारे रोड सरफेस शुड बी ओपन टू ट्रैफिक ओनली आफ्टर इट इज कम्प्लीटली सेट एंड हार्डन। तो अगर हमारा जो रोड हमने बनाया तो अगर कम्प्लीटली सेट हो जाता है या हार्ड हो जाता है तो तभी ही हमने अलाउ करना चाहिए ट्रैफिक को मूवमेंट के लिए। ओके। तभी हम क्या कर सकते हैं जो हमारा वेवी सरफेस आ जाते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। रोड सरफेस शुड बी ओपन, रोड सरफेस should be open to traffic only after only after it is completely set and hardened। ठीक है। और जो हमारा रोड सरफेस कभी हमने क्या करना होता है ओपन करते वक्त जब हमारी जो कम्प्लीटली जो रोड सरफेस हमने बनाया है वो सेट हो जाए और हार्ड हो जाए। ठीक है जी। और अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ परफेक्ट ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, सिलेक्शन ऑफ परफेक्ट grading of coarse aggregate
कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है जी। तो कोर्स एग्रीगेट्स की अगर हमने परफेक्ट सिलेक्शन करते हैं ग्रेडिंग की, जो हमारे परफेक्ट ग्रेड की अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोर्स एग्रीगेट्स को, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो वेवी सरफेस आता है रोड सरफेस पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अनइवन जो डिस्प्लेसमेंट आती हैं या हैवी लोड्स ट्रैफिक लोड लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा अगर हम प्रॉपर ग्रेडिंग जो है कोर्स एग्रीगेट्स की यूज करते हैं। ओके, तो इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो रोड हैं उससे बचा जा सकता है, हमारे रोड को बचाया जा सकता है वेवी सरफेस से, कोलुगेशन से। अगर हम हॉट क्लाइमेट की बात करें तो टू मच बाइंडर शुड बी अवॉइडेड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलुगेशन इन द ट्रैफिक लोड। अगर हम हॉट क्लाइमेट्स में हैं तो उसमें क्या होगा, अगर हम ज़्यादा बाइंडर्स यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी वेवी सरफेस है वो कट हो सकता है, ठीक है जी। जब क्योंकि ट्रैफिक लोड बढ़ेगा तो अंडर ट्रैफिक लोड क्या होगा, अगर हम बाइंडर्स यूज ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे भी क्या सकते हैं, डिफेक्ट्स आ सकते हैं हमारे, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो ज़्यादातर हम टू मच अमाउंट में हमने बाइंडर्स यूज नहीं करने चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें WBM सरफेस की, तो ज़्यादा फॉर्मेशन कोलुगेशंस होती हैं हमारे बिटुमेन सरफेस से भी, अगर हम WBM रोड की बात करें, क्योंकि वाटर बाउंड मैकेडम सरफेस ज़्यादा एक्सपोज टू होता है वेवी सरफेस के, तो वेवी सरफेस ज़्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू बिटुमेन सरफेस, क्योंकि जो ज़्यादा रफनेस होती है इसमें, ज़्यादा रफनेस होने की वजह से ये चीज़ जो WBM रोड सरफेस है उसमें हमारा जो वेवी सरफेस है वो आ जाता है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो रोड रहते हैं इसमें प्रॉपर हमें बिटुमेन सरफेस प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कोलुगेशंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के कोलुगेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करेंगे रट्स के बारे में। तो रट क्या होता है, तो रटिंग कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या कारण है, और इसको रेमेडियल मेजर्स क्या अप्लाई करें ताकि हमारे रोड को बचाया जा सके रटिंग से, और जो लोकलाइज्ड डिफ्रैक्शंस आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।